कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो समय और उम्र की दायरे से बाहर होते हैं। ये रिश्ते पानी का बुलबुला भी नहीं होते, न वक्त की धार से बहते हैं। ये तो संवेदनाओं के धरातल पर अपनी अलग ही कहानी छोड़ जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी वक्त ने सम्मान वृद्ध आश्रम के द्वार पर ला खड़ी कर दी थी, जहां आज 65 वर्षीय निशा शर्मा को उनका बेटा छोड़कर चला गया था। निशा शर्मा बुढ़ापे के काले बादलों से घिरी जरूर थी, पर खूबसूरती की धूप आज भी उनके चेहरे पर चमकती दिखती। निशा इस तरह बेटे के उसे वृद्ध आश्रम में छोड़े जाने पर बहुत दुखी थी। यहाँ आए निशा को 1 सप्ताह हो चुका था, पर वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। उसे लगता जैसे जिंदगी पूरी तरह रुक गई है। अगर कमरे से बाहर निकलती भी तो वृद्ध आश्रम के बगीचे में ही टहलती रहती। उस दिन भी वह बगीचे में रोज की ही तरह सुबह की गुनगुनी धूप सेंक रही थी कि पीछे से आवाज आई, सुनिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। निशा ने हड़बड़ाकर पीछे देखा तो लगभग उसी की उम्र का एक व्यक्ति वहां खड़ा था। जैसे ही निशा मुड़ी, उस व्यक्ति ने कहा, अरे तुम तो निशु हो। मैं जानता था कि तुम ही हो। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे नहीं पहचाना? मैं राहुल। भूल गई क्या? हम कॉलेज के दोस्त हैं। निशा कुछ अचरज में चश्मे के पीछे से आंखों को छोटा कर गौर से राहुल को देख रही थी और कुछ देर में खुश होते हुए बोली, राहुल, तुम कितने बदल गए हो। अब तो तुम बूढ़े भी लगने लगे हो। इतना कहकर वह हंस पड़ी। साथ ही राहुल भी हंसने लगा। दोनों एक दूसरे को उम्र के एक पड़ाव में आमने सामने देखकर मुस्कुराने लगे। अब वे अक्सर ही साथ रहते। निशा अपने दुख को भूली तो नहीं थी, पर उनका एहसास राहुल से मिलकर जरूर कुछ कम हो गया था। एक दिन टहलते समय निशा ने पूछा, राहुल, तुम्हें भी तुम्हारे बच्चे यहाँ अकेले रहने के लिए छोड़ गए जैसे मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ अमेरिका भाग गया है। कितने निष्ठुर हैं आज के ये बच्चे। राहुल ने उसकी आंखों में तैर आए आंसुओं को देखा और कहा, निष्ठुर ये नहीं, नियति होती है निशु। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैं बेटे बहू के भरोसे ही जी रहा था, पर एक कार एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों का साथ भी छूट गया। घर के अकेलेपन से बचने के लिए ही मैं यहाँ आ गया हूँ। निशा ने कहा, ओह, सुनकर दुख हुआ राहुल। अपनों की मृत्यु का दुख गहरा होता है, पर अपनों के होते हुए किसी अनाथ की तरह रहना और मरना बुरा लगता है। राहुल ने तपाक से पूछा, मतलब? निशा ने आगे कहा, मतलब यह कि राहुल, मुझे कैंसर है। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। चाहती थी अपने घर में अपने परिवार के बीच सुकून की मौत मरूं, पर बेटे ने यह भी ना होने दिया। मेरा घर बेचकर मुझे यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ गया। मैं यहाँ मरना नहीं चाहती राहुल। इतना कहकर वह राहुल के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। राहुल और निशा का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया। दुख की कड़ी ने उन्हें एक रिश्ते की डोर में बांध दिया था। यह एक दर्द का रिश्ता था जो दोनों के दिलों को बांधे था। एक दिन राहुल ने चुपचाप ऑनलाइन टैक्सी बुक की। जब टैक्सी आ गई तो राहुल ने निशा की आंखों पर एक रेशमी पट्टी बांधी और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। राहुल ने निशा को टैक्सी में बैठाया और कहा कि वो कुछ देर के लिए गाड़ी में ऐसे ही बैठी रहे। टैक्सी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और निशा उसका हाथ पकड़े बैठी एक ही सवाल कर रही थी, राहुल, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राहुल ने उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए हंसते हुए कहा, निशु, तुम्हें भगा ले जाने की उम्र तो गुजर गई, लेकिन तुम्हें खुश रखने की उम्र अभी भी बाकी है। सिर्फ मेरे साथ चलो। जब आंख खोलोगी तो तुम्हें खुशियां नजर आएंगी। निशु को लगा कि टैक्सी 2-3 शार्प टर्न लेकर कहीं रुक गई है। राहुल, क्या मैं आंख की पट्टी खोल सकती हूँ? उसने हंसते हुए राहुल से पूछा। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा, टैक्सी से उतारा और सहारा देते हुए बोला, 3 सीढ़ियां चढ़ो और पट्टी खुल जाएगी। निशा गिन गिनकर सीढ़ी चढ़ने लगी। 1, 2, 3 और उसने अपने आंखों पर बंधी रेशमी पट्टी खोल दी। निशा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने घर में खड़ी थी। राहुल ने कहा, निशु, मैं तुम्हें भगाकर यहाँ लाया हूँ। अब हम यहीं रहेंगे। निशा ने अपने हाथों को पंखों की तरह खोला और गहरी सांस ली, मानो आज सांस को सांस आई।